दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाइडलाइंस ऑफ फीडिंग या गाइडलाइंस फॉर फीडिंग, जो मछलियों को फीडिंग कराते हैं एक्वाकल्चर में अपने फिश फार्म्स पे, उसके लिए जनरली क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस, मेरा मेजर फोकस केवल तीन कंपोनेंट पे रहता है पूरे एक्वाकल्चर में, सीड को, फीड पे और वाटर पे। पानी पाल लिया तो मछली पल जाएगी, और जो फीड है, फीड का मेजर कंपोनेंट इसलिए हमेशा डिस्कस होता है और पिक्चर में आता है, उसका एक मेजर रीजन है कि 70% कॉस्ट इज द ऑपरेशनल कॉस्ट। और हमारा कंट्री अभी मात्र 18 से 20% फीड बेस्ड कल्चर कर रहा है। अभी भी हम नेचुरल फीड या फार्म मेड फीड में काम कर रहे हैं। अगर हम अपना कॉमर्शियल फीड की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो आप बिलीव कीजिए हमारा प्रोडक्शन एनहांस हो जाएगा। जो भी डेफिसिट है वो भी हम फास्ट गैप को फिल कर लेंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट या गाइडलाइंस फॉर द फीडिंग। दोस्तों जब भी हम फीडिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें अपना वाटर वॉल्यूम और बायोमास ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फीडिंग के लिए आपको मछली का साइज, मछली किस स्पीसीज की है और किस क्वांटिटी में स्टॉक है, जिससे बायोमास कैलकुलेट करोगे, पता होना चाहिए। हमें ध्यान रखना है मछली को क्या प्रोटीन देना है, मछली को उसके बायोमास का कितना वेट देना है, वो साइज के अकॉर्डिंग, मछली को कितनी बार देना है और किस साइज का देना है। ये गाइडलाइंस है, सिंपल रूल्स है फीडिंग करने के। हमें मछलियों को ओवर फीड नहीं कराना है, क्योंकि ओवर फीड कराएंगे तो हमारी कॉस्ट एनहांस रहेगी, पानी पोल्यूट होगा। आप जनरली, मैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता हूं, हफ्ते में 6 दिन फीडिंग कराइए, एक दिन रेस्ट दे दीजिए। मॉर्निंग के टाइम 70% फीड करा दीजिए या 60 करा दीजिए, इवनिंग में 40% करा दीजिए। अबाव 100 to 100 ग्राम मिनिमम 2 टाइम कराइए। उससे पहले एज पर फीड चार्ट, एज पर कंपनी रिकमेंडेशन, एज पर एक्वाकल्चर कंसल्टेंट रिकमेंडेशन कीजिए। बट मिनिमम हमें 2 बार फीडिंग करानी चाहिए। जब आपका ओवरकास्ट डे हो या आपके बादल बहुत ज्यादा हो, आपको ऑक्सीजन डेफिसिट की प्रॉब्लम फील हो रही हो, फीडिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस टाइम हमें फीडिंग नहीं करानी चाहिए, वो फीडिंग वेस्ट जाती है। हमें फीडिंग अगर छोटी वाटर बॉडी है एक जगह करानी चाहिए, बड़ी वाटर बॉडी है तो डाइक के पैरेलल हमें जाके 3-4 मल्टी लोकेशन पे करानी चाहिए। हमें फीडिंग एक जगह डंप नहीं करनी चाहिए, वो वेस्ट होता है, क्योंकि मछलियों में भी कुछ अटैकर रहते हैं। जब भी आप स्टॉक करेंगे आप हमेशा देखेंगे 20 से 25% आपके अटैकर्स, शूटर्स हैं, दैट इज ड्यू टू मेनली जेनेटिकली, बट लेकिन वो हमेशा ज्यादा खा जाएंगे तो बाकियों को मिलेगा नहीं। तो इसीलिए मल्टीपल लोकेशंस पे हमें फीडिंग करानी चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट, फॉर बेटर यूनिफॉर्म साइज। आप एक ही जगह डालते रहेंगे तो वो फिर साइज में भी हमारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जब भी हम फीडिंग करा रहे हैं हमें विंड की डायरेक्शन में करानी चाहिए। विंड के अपोजिट कराएंगे तो जल्दी से फास्ट डाइक पे आ जाएगी। हमें विंड के सेम डायरेक्शन में कराएं तो उससे क्या रहेगा, वो जब तक ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब तक मछलियां कंज्यूम कर लेगी। हमें फीडिंग में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कैसी मछली है, उसको फ्लोटिंग कराएं या सिंकिंग कराएं। मैं एक वीडियो में ये भी कैप्चर करूंगा अभी कि फ्लोटिंग और सिंकिंग में किस किस मेन पैरामीटर पे हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी कोशिश करनी चाहिए कि सनराइज से पहले और सनसेट के बाद अवॉइड करना चाहिए फीडिंग। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मछली किस टाइप की है, वो बॉटम फीडर हमारी मैक्सिमम है या हमारी सरफेस फीडर है। तभी कहता हूं कि आप दोनों फीड यूज कीजिए, सिंकिंग भी फ्लोटिंग भी, एक अपने मछली के अनुपात के हिसाब से कि आपकी मछली किस बिहेवियर की है, उसके अनुपात में फ्लोटिंग सिंकिंग को डिसाइड कीजिए, उसका प्रोटीन कंटेंट डिसाइड कीजिए। मॉर्निंग और इवनिंग में आप उसकी, मॉर्निंग में हमेशा परसेंटेज ज्यादा रखिए, इवनिंग में थोड़ी परसेंटेज कम रखिए फीडिंग की, जिससे क्या रहेगा, आपका बेनिफिट रहेगा। कई बार फार्म पे ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप एक टाइम टोटल सिंकिंग दे दीजिए और एक टाइम फ्लोटिंग दे दीजिए, तो और एक टाइम मतलब दोनों मिक्स करके दे दीजिए, फ्लोटिंग सिंकिंग। तो उसमें मेरा एक भाई की क्वेरी थी कि किसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। मोरलेस उसमें सेम रिजल्ट ही है, उससे बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है। जो आप फीड करा रहे हो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो एक्सट्रूशन से बना है चाहे पैलेटाइजेशन से बना है, बहुत ज्यादा हार्ड ना हो।